Good morning students. Today in live class I taught you question number 16 and I had also given one new question based on this question and most of the students had given the correct answer. Really it was a very good reply from your side. Now I am sending you the video of question number 16, question number 16 of the latest edition. फर्स्ट एंट्री इज श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट, श्याम इंसॉल्वेंट हो गया. कंपनसेशन ऑफ 75 पैसे इन ए रूपी वॉज रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, और हमें उसके ऑफिशियल रिसीवर से 75 पैसे मिले हैं. ही ओव्ड अस 10,000, उसने 10,000 हमसे उधार लिए थे. तो पहले हम 10,000 का 75% कैलकुलेट करेंगे बेटे, तो इट इज़ 7,500 रुपीज़. तो 7,500 रुपीज़ हमें मिले हैं, इसका मतलब कैश आएगी हमारे पास. तो कैश अकाउंट डेबिट बाय 7,500 रुपीज़ है ना. वी ओड हिम 10,000 बट वी रिसीव्ड ओनली 7,500. इसका मतलब 2,500 रुपीज़ अब हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गए. तो बैड डेब्ट्स हो गए तो हमारा बेटे लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो बेटे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. तो एंट्री क्या बनेगी बेटे हमारी, कैश अकाउंट डेबिट 7,500 रुपीज़ से. बाकी जो बचे 10,000 माइनस 7,500 मीन्स 2,500, वो बेटे हमारा पैसा डूब गया. डूब गया तो मतलब हो गया बैड डेट्स. तो और बैड डेट्स का मतलब होता है लॉस, एंड ऑल द लॉसेज मस्ट बी डेबिटेड. तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा. एंड हु इज़ गिवर, दे कौन रहा बेटे हमें पैसे, श्याम इज़ गिवर, श्याम दे रहा है. तो टू श्याम लिखा जाएगा बेटे. तो हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी बेटे, नंबर 1 डाल देंगे क्योंकि डेट नहीं है. कैश अकाउंट डेबिट 7,500 रुपीज़, डूब गया बेटे पैसा हमारा. तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 2,500 रुपीज़, 2,500 रुपीज़, एंड गिवर इज मिस्टर श्याम, टू श्याम 10,000 रुपीज़. ठीक बेटे. नरेशन क्या आ जाएगी बेटे, नरेशन वही सिंपल आएगी हमारी. क्या सिंपल नरेशन, बीइंग रिसीव्ड 75 पैसे फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ श्याम. ठीक बेटे, नरेशन लिख देंगे. नंबर 2 एंट्री है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, रमेश से पैसे मिले. हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर एज बैड डेट्स, जिसका अकाउंट पिछले साल बैड डेट्स हो गया था, यानी पिछले साल पैसे डूब गए थे हमारे. अब हमें उसने है ना, उससे पैसे मिल गए हमें, इस साल वो दे गया हमारे पैसे. थोड़ा ईमानदारी आ गई होगी उसकी, वो हमें आकर के पैसे दे गया. वैन ही विल गिव अस, जब वो हमें पैसे देगा तो व्हाट कम्स टू अस, हमारे पास क्या आएगा बेटे, कैश दे रहा है हमारे पास, तो कैश आ रही है. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है वो डेबिट होता है. तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा. अब ये जो बैड डेब्ट था, जो डूब रहा था पैसे बेटा हमारा, ये फ़ायदा हो गया नुकसान हो गया हमारा. जब डूबता है तो नुकसान होता है, जैसे फर्स्ट एंट्री में डूबा था तो नुकसान हुआ था, लेकिन यहाँ हमें मिल रहा है बेटे, और जब मिलेगा तो बेटे क्या हो जाएगा हमारा, फ़ायदा हो जाएगा. और सारे फ़ायदे क्या होते हैं बेटे, सारे फ़ायदे होते हैं बेटे क्रेडिट. टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितने रुपए से बेटे, इट इज़ 5,000 रुपीज़ बेटे, 5,000 रुपये से बेटे ये एंट्री बन जाएगी. 5,000 डेबिट, 5,000 बेटे क्रेडिट. नंबर 3 एंट्री इज रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट ड्यू है बेटे लैंडलॉर्ड पर. अब रेंट क्या हो गया बेटे हमारा, रेंट मतलब किराया, और किराया का मतलब हमारा खर्चा हो गया बेटे. एंड ऑल द एक्सपेंसेस मस्ट बी डेबिटेड, सारे एक्सपेंस डेबिट होते हैं बेटे. तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट. यह है आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बेटे, व्हेन वी हैव, जब हमने सर्विस तो ले ली है बट वी हैव नॉट गिवन द पेमेंट, लेकिन हमने पेमेंट नहीं दिया. स्कूल पढ़ते पढ़ते हमें ना अप्रैल पढ़े, मई पढ़े, जून पढ़े, जुलाई पढ़े, है ना, 4 महीने पढ़ चुके, लेकिन हमने अभी तक स्कूल की फ़ीस नहीं दी है. तो हमारे लिए स्कूल की फ़ीस क्या हो जाएगी, ये आउटस्टैंडिंग फ़ीस हो जाएगी. अब ये हमारी लाइबिलिटीज़ है, एसेट्स है, हमें इसका पेमेंट करना है, ये हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई. और सारी लाइबिलिटीज़ क्या होती है बेटे, सारी लाइबिलिटीज़ बेटे होती है क्रेडिट. तो एंट्री क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगा. टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, अमाउंट इज 8,000, 8,000 रुपये से हमारी एंट्री बन जाएगी. उसके बाद नंबर 4 एंट्री है बेटे हमारी, सैलरी ड्यू टू स्टाफ. स्टाफ पर सैलरी ड्यू हो गई बेटे हमारे, जो स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहा था उस पर सैलरी ड्यू हो गई बेटे हमारी. जो कर रहा था काम, हमने अभी तक उसके पेमेंट नहीं दे पाए हम, तो सैलरी ड्यू है. सैलरी क्या है बेटे हमारा, खर्चा है ना.
देरी देनी है बिजनेस के अंदर, तो सैलरीज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट। और ये आउटस्टैंडिंग हो गया बेटे, यहाँ पे हमने पेमेंट नहीं दिया, ड्यू है, ड्यू हो या अनपेड हो, है ना, या नॉट पेड हो, या येट टू बी पेड हो, येट टू बी पेड, ये इतने सारे वर्ड, इन सब का मतलब क्या है कि हमने पैसे दिए नहीं है, अभी देने हैं, देने हैं तो क्या हो जाएगा, सब क्या कहलाएंगे, आउटस्टैंडिंग कहलाएंगे सब के सब। और आउटस्टैंडिंग क्या होती है बेटे हमारी, आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है, और सारी लायबिलिटीज हमारी बेटे क्रेडिट होती हैं, सारी लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट होती हैं, तो हम क्रेडिट कर देंगे बेटे ड्यू का मतलब। यहाँ क्या सैलरी ड्यू है स्टाफ पर, तो सैलरी का बेटे हमारा खर्चा हो गया, है ना, और सारे खर्चे क्या होंगे बेटे, सारे खर्चे हो जाएंगे हमारे डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, अब ड्यू है, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी हो जाएगी बेटे क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये बेटे नंबर 4 का है बेटे हमारी 10,000 रुपीज़ से, 10,000 रुपीज़ से हो जाएगा। नंबर 5 है बेटे प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश मोहन, बहुत अच्छी एंट्री है। राकेश मोहन को हमने एक ऑर्डर प्लेस करा, ऑर्डर दिया है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए के लिस्ट प्राइस का हमने ऑर्डर दिया। याद रखें ऑर्डर देने में ना तो हमारे पास कुछ आएगा ना कुछ जाएगा, ना कोई रिसीवर है ना कोई गिवर है, ना एक्सपेंस है ना लॉस है, तो इससे तो बेटे कोई मतलब है नहीं हमारा ना, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है बेटे हमारा, ठीक है। लेकिन जो हमने रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाई चेक, लेकिन हमने एडवांस दे दिया बेटे चेक से, जब हमने एडवांस दे दिया तो हमारे पास से पैसा गया, 1 लाख रुपीज़ का 10% एडवांस दे दिया बेटे, तो 1 लाख इंटू 10/100 इट इज़ 10,000। एक बात याद रखें, जब भी 10% निकालेंगे तो जीरो कम कर देते हैं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जब भी 10% निकालना हो जीरो कम कर दीजिए, जब 20% निकालना हो तो या तो 1/5 कर दीजिए उसका, या एक जीरो कम कर डबल कर दीजिए, ठीक है। जब 25% निकालते हैं तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1/4 कर देते हैं, 50% निकालते हैं तो हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं बेटे। तो यहाँ पर क्या करा हमने, ऑर्डर दिया, 10% एडवांस दे दिए हैं। किसे दिए बेटे हमने एडवांस दिए बेटे हमने राकेश को, तो राकेश डेबिट, ठीक है, तो ये एंट्री बन जाएगी बेटे, राकेश को पैसे एडवांस दिए हैं तो राकेश डेबिट हो जाएगा बेटे हमारा। और हमारे पास से क्या गया बेटे, पैसा गया है टू चेक दे रहे हैं बेटे, टू बैंक अकाउंट, तो राकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़ से। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस दैट इज़ 1 लाख पेड एज एन एडवांस बाई चेक। तो ये बेटे इट इज़ क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। आई होप आपकी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक। चलिए बेटे नेक्स्ट tomorrow we will take the new question and I will also send the new video for the next question.